अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम सवाल हम करेंगे के साथ मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त कबीर सोलंकी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ रैमर खां का इलाका, यहाँ पे बस्ती बहराम लगारी में, जहाँ पर 11 जो यहाँ पे अमवात हुई हैं उस हवाले से ही मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। यहाँ पे लाकिन भी यहाँ पे मौजूद है, उस बस्ती में भी यहाँ पे मैं आया हूँ। पूछते हैं कि हुकूमत ने किस कदर इनसे ताउन किया है और किस तरह इनकी कैसे ये अमवात हुई हैं। हुकूमत ने आपके साथ ताउन किया है या नहीं किया, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, बस्ती बहराम खान लगारी यहाँ पे अमवात जो है वो बुखार की वजह से हुई हैं। अभी तक हमें बताया जा रहा है कि गर्दन तोड़ बुखार की वजह से हुई हैं, उस गर्दन तोड़ बुखार की वजह से हुई हैं। और हमें वो अभी तक रिजल्ट कुछ नहीं दिया जा रहा, सिर्फ ज़बानी बताया जा रहा है कि गर्दन तोड़ बुखार की वजह से हुई हैं। हुकूमत की जहाँ तक इमदाद का सवाल है या हुकूमत के ताउन का सवाल है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि 12 दिनों में 11 अमवात हुई हैं। ये जो अमवात हुई हैं 11 दिनों में हुई हैं, कोई एक साथ नहीं। लेकिन हुकूमत अस्पताल के जो रवैया था इंतज़ामिया का वो इतना कोई ख़ास नहीं था। इससे तंग आकर लोगों को बहावलपुर भी लेके जाते रहे मरीजों को। वहाँ पे आप गए तो इंतजामिया ने किस कदर उसका रवैया ठीक नहीं था, क्या उन्होंने किया है कुछ ताकि इंतजामिया को फिर से पता चल सके ताकि वो दोबारा ये हरकत ना करे? इंतजामिया का ये था कि 24 घंटे मोबाइल में घूम रहते थे डॉक्टर, मरीज तड़पते रहते थे, वो मोबाइल में ही गुम होते थे। जहाँ तक दूसरा है कि हुकूमत का मतलब वहाँ से अभी तक कोई ताज़ियत के लिए नहीं आया, किसी ने आकर पूछा तक नहीं है। DCO साहिबान तक कोई भी नहीं आया। मतलब MNA मखदूम खुसरो बख्तियार साहब हो गए, MPA मखदूम हाशिम जवान बाग साहब हो गए, वो कोई नहीं है। उनका इलाका बनता है यहाँ, तो उनको चाहिए था कि वो आकर कोई कॉल वगैरह या ताज़ियत कोई पैगाम भी नहीं है, उसके करंदे वगैरह कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। मखदूम साहब नहीं आया। क्या आप उनके वोटर नहीं थे या वैसे उस रंजिश पे? या नहीं, बिल्कुल वोटर है उनके, वोटर है फिर भी नहीं है। और यहाँ के जो मतलब इलाके की दूसरी सहूलियात है वो तो आपने देखी होंगी। और उनके जो है वो मतलब है कि उनका जो माली इमदाद वगैरह। आप क्या समझते हैं कि ये पुरअसरार बीमारी जो है ये वाकई गर्दन बुखार तोड़ा है या कुछ और है? ये तो बहरहाल वो मतलब डॉक्टर साहबान ही बता सकते हैं, लेकिन हमें जो ज़बानी तौर पर बताया जा रहा है कि गर्दन तोड़ बुखार है। मतलब हमें रिजल्ट वगैरह हमारे साथ कोई शेयर नहीं किए जा रहे हैं कि हमारी अमवात किस वजह से। जी नाज़रीन, आपने यहाँ के रहने वाले यहाँ पे इलाका की बात सुनी। इनके ये कहना है कि हॉस्पिटल में जो है शख्सियत में उनके अमले का रवैया भी ठीक नहीं है। वहाँ पे डॉक्टर हजरात जो है वो मोबाइल पे लगे रहते हैं और मरीज तड़प रहे होते हैं। आगे चलते हैं और हमारे साथ यहाँ पे इलाके के लोग यहाँ पे मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा कि ये 11 अमवात हुई है और यहाँ पे पूरी मीडिया पे हलचल मची है, क्या हुकूमत ने कोई ताउन किया है या उनके जिस तरह दावे होते हैं धरे धरे, क्योंकि हुकूमत इस वक्त आपस में लड़ रहे हैं, उनको तो अपना ही पता नहीं, अपना ही ख्याल नहीं है। और इतना बड़ा साना, इतनी अमवात हुई हैं, मैं तो समझता हूँ कि इंतजामिया को फिलफौर यहाँ पे पहुँचना चाहिए था। कोई आपके पास यहाँ पे इमदाद के लिए या ताज़ियत के लिए कोई पहुँचा? क्यों पहुँचेंगे, हमें तो सज़ा दी जा रही है ना, किसके लिए पहुँचेंगे? क्या है, हम कौम नहीं है इनकी? क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? हमारे साथ ऐसा जुल्म हो गया, फिर भी कभी किसी हुकूमत वक्त को ये गवारा नहीं गुजरा कि हमारा आके हाल तो पूछ ले। जो क्या हुआ है भाई, हम तो पाकिस्तानी हैं, रहेंगे, लेकिन ये लोग हमें तो पाकिस्तानी नहीं समझ रहे। क्या पंजाब में ये वाक़या होता, अगर लाहौर में होता, सियालकोट में होता, खानेवाल में होता, क्या परवेज़ इलाही अपने टब्बर के साथ वहाँ पे जाकर बैठ जाता ना? या सराकी कौम के साथ ये हुआ है, क्यों नहीं आते? क्या हमें ये सराकी कौम होने की सज़ा दे रहे हैं या जनूबी पंजाब होने की सज़ा दे रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे हमारे पास? परवेज़ इलाही तो दूर की बात है, यहाँ पे आपके मखदूम साहब भी ज़ाहिर है वो उनकी भी हुकूमत रही है, वो भी वजारतें लेते हैं, उनको भी तो आना चाहिए था ना यहाँ पे। सियासतदानों के बारे में बताइए, यहाँ के सियासतदान जिनको आप वोट देते हैं, परवेज़ इलाही तो वो तो दूर की बात है, आपकी बात मैं मानता हूँ। क्या यहाँ पे ज़िली इंतज़ामिया, यहाँ पे DC कोई भी यहाँ पे पहुँचा? ऐसी साहब तो मेरे ख्याल में आए हैं, DC साहब भी आए हैं, लेकिन DC साहब भी आए हैं हमारे पास, लेकिन मखदूम साहबान ने हालांकि फ़ोन तक भी नहीं किया कि आपके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हम तो सारी ज़िंदगी आबाद से इनको ही वोट दे रहे हैं। ये हमारे साथ ताज़ियत करने के लिए भी गवारा नहीं समझा
क्योंकि हम नीच लोग हैं ना, वो बड़े लोग हैं, तो हम इसलिए हमारे पास कैसे आएंगे वो? हम तो मुसलमान हैं, लेकिन वो हमें पता नहीं किस दर्जे में लेकर समझते हैं कि क्या वोटर का क्या इतना हक भी नहीं कि हम जाके उनसे ताज़ियत ही कर लें, वो ये गवारा भी नहीं समझते। इस तरह तो ज़्यादतियाँ हमेशा वसेब के लोगों के साथ होती रही हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं वसेब के लोगों के लिए, सियासतदानों के लिए एक अच्छा पैगाम, क्या पैगाम देंगे? क्योंकि इतनी बड़ी 11 यहाँ पे अमवात हुई है, कोई भी नहीं है, आप बड़ा दिल रखते हैं, अल्लाह पाक तो करता तो अल्लाह पाक है, लेकिन एक आसरा ही होता है, एक बंदा ताज़ियत करता है दुख बांटने के लिए, तो वो भी नहीं है, तो आइंदा आप क्या पैगाम देंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इंसान को इंसान ही समझना चाहिए ना, तब तो वो हमारे पास आते ना। हम तो पता नहीं क्या चीज़ समझते हैं, हमें क्यों नहीं आते हमारे पास हुजूर के लिए। जी नाज़रीन, आपने यहाँ पे शहरियों की बात सुनी, यहाँ अहले इलाका की बात सुनी। इनका ये कहना है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे किसी ऐसे सियासी बंदे या कोई ऐसे वडेरे के कोई यहाँ पे वकुआ होता, शहर में होता, तो यहाँ परवेज़ अलैहि साहब जो हैं वो टब्बर के साथ यहाँ पहुँच जाते, लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया भी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मखदूम साहब जिनको ये वोट देते हैं वो भी यहाँ पे नहीं पहुँचे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। और यहाँ पे बुजुर्ग हैं, क्योंकि बुजुर्ग और छोटा बच्चा जो होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता, जो बुजुर्ग कहेंगे उस पे अभी देखते हैं। जी बुजुर्ग बाबा सिंह बताइएगा कि तुसाडे नाल हाली तक जिन्हों को वोट नहीं वो भी नहीं पुजे, 11 मौत यूनिवर्सिटी दे विच ज़हर है, हर अखबार है, लोग अफसरदा हैं, कोई थी तुहाडे कोल कोई सपोर्ट माली तावन हुकूमत दी तरफ से असेडे नाल उन्हें लोकें क्या तामन करने, क्या असा कने टुरते आवने, असेडे रस्ते जरे देख गिनो जो भाई मोटरसाइकिल टुराने दा को नहीं, असे को पता नहीं अकलियात समझी खड़े नहीं, इंडिया वांगू पता नहीं जो क्या वजह है जेंदी असे को सजा पे देंदी है हुकूमत भी, ते दूजे नंबर ते अपना सियासतदान भी, अपना यूनियन काउंसिल का चेयरमैन अज तक नहीं ट्रपते आया, ना होने की बिरादरी दे कोई बंदा ट्रपते आए जो भाई तुसा असे को वोट दीते, चलो भाई बनू ताज़ियत करो, असे को तो वो है सजाई पे मिल जाए, ब्याह कुछ नहीं से आ सकते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त मैं यहाँ पे बहराम लगारी बस्ती में मौजूद हूँ, जहाँ पर 11 मौत हुई हैं। आपने यहाँ के अहले इलाका की बात सुनी, हर आंख जो है वो आश्कबार है। यहाँ पर कोई अभी तक इंतजामिया की तरफ से, कोई हुकूमत की तरफ से ना तो इनको इमदाद मिली है। यहाँ पे छोटा सा एक कैंप लगा गया है, जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की छोटी छोटी मेडिसिन यहाँ पे दी जा रही है। यहाँ पे रेस्क्यू की जो टीम है वो नजर आ रही है, लेकिन बाकी जो यहाँ पे कोई नहीं पहुंचा। इनका ये कहना है कि जिनको वोट दिए है वो भी यहाँ पूछने के लिए नहीं है। सियासतदानों पर के बारे में जब पूछा गया तो इनका यह कहना है कि सियासतदान जिनको हम वोट देने उन्होंने ताज़ियत तक नहीं की। अगर बात की जाए वजीर आला की तरफ से, वजीर आला अगर कहीं भी कोई ऐसा वक़्वा हो जाता, पंजाब में वसेब के लोग हैं, इस तरह हमें हमारे साथ सुतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है, हम पाकिस्तानी नहीं है। तो हुकूमत जो है वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंची। मैं भी हुकूमत वक्त से वजीर आला से, वजीर आज़म से अपील करता हूँ, खुदारा इंतजामिया से अपील करता हूँ, खुदारा इन पर रहम करे। ये भी पाकिस्तानी है, कश्मीर में शामिल ना करे, ये पाकिस्तानी है। पहले भी गुर्बत नहीं यहाँ पे जकड़ा हुआ है और 11 अमवात यहाँ पे हुई है, अभी तक कोई यहाँ पर पूछने वाला नहीं आया। बड़े अफसोस की बात है। सवादान जो है वो अपनी लड़ाई की जंग में लड़ रहे हैं और यहाँ पे कोई मर रहा है, कोई आटे के लिए मर रहा है, कहीं पे अमवात हो रही है, किसी को कोई खबर नहीं, किसी को किसी की परवाह नहीं। इंसानियत मर चुकी है। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ फिर से हाजिर होंगे इंशाल्लाह। जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आती है तो उसके साथ आपको उससे भी अपडेट करते रहेंगे। तब तक जी अपने मेजबान कबीर सोलंकी को यहाँ के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।